स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। मैथ्स के लिए जो आप एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। तो प्रोबेबिलिटी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियोस में। स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोलते हैं, या आप इसको बोल दें संभावना। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज़ होता है वर्ड? जब किसी चीज़ के लिए आपको कुछ डाउट होता है या उस चीज़ के चांसेस कुछ परसेंटेज में होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो यार 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी जीत सकता है। जैसे मान लीजिए अब आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, तो आप बोलेंगे हाँ यार, मुझे 90% चांस है कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। इस तरीके से आप ये चीज़ें बोलते हैं। इन सबको अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में, एक्यूरेट टर्म्स में बोलेंगे, तो उसको आप प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे कि मेरा इतने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है कि मैं टॉप 10 में आ जाऊँ, इंडिया के जीतने की इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। इवनली प्रोबेबिलिटी वर्ड आपका हर उस जगह यूज़ होगा जहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशंस देने होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, तो आप उसके पहले सोचते हैं कि इस काम को करने पे ये रिज़ल्ट आएगा, और ये रिज़ल्ट आपने सोच लिया। अगर आप यहाँ से चलते हैं और रिज़ल्ट के लिए जाते हैं, तो कितने परसेंट चांस है कि आप उस रिज़ल्ट पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको ही पता है, अगर चांसेस ज़्यादा होते हैं तो आप बहुत आराम से और अच्छे से करते हैं उस काम को। चांसेस कम होते हैं तो आप कभी कभी बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई किसी चीज़ को करने की, तो आपको डेफिनेटली आप उसको अच्छे से करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम डिटेल में प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक्स जानने वाले हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होती है, किस तरीके से फॉर्मूलेस लगते हैं। तो आप इसमें यहाँ पे आपको एक की फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी को पूरा ख़त्म कर देगा। आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी नाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं पीई से। ठीक, प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं पीई से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये है प्रोबेबिलिटी। मान लेते हैं हम किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना होने की जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ई से। ठीक, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की क्या है और ना होने की क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में ना होने की भी पूछा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, क्या कोई रिलेशन होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये जो है, ये हमेशा आपकी लाई करेगी बिटवीन 0 to 1, और ना होने की भी हमारी लाई करती है बिटवीन 0 to 1। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी आपकी नहीं होगी, और कभी भी आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर बाय चांस आपने कोई मिस्टेक करी है और आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ गया, माइनस में आ गया, तो इट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक करी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आंसर सिर्फ पॉसिबल हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, या 0 और 1 भी पॉसिबल है। वो कब है हम देख लेंगे अभी। अब देखते हैं क्या होने और ना होने के बीच में कोई रिलेशन है। या श्योर, बिल्कुल रिलेशन है इनके बीच में। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम आपका होता है 1। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन, तीनों सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आपको दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेते हैं, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सिर्फ ये इक्वेशन यूज करनी है। जैसे सिंपली अपन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू आपको दे दिया है, पीई इक्वल टू आपको दे दिया है 0.6। ये आपको दे दिया है 0.6, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहां से आपको क्यू ई की वैल्यू निकालनी, कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। आप इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे,
क्या आ जाएगा QE की वैल्यू, QE इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.6 तो 0.4। और आप डेफिनेटली देख रहे होंगे इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम 1 हो रहा है। तो ये आपका हो गया बेसिक टर्म कि क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, किस चीज में यूज होती है, और क्या कंडीशन है, किसके किसके बीच में लाए करती है, होने और ना होने के बीच में। मैक्सिमम 90% केस में P और Q से ही इनको रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इससे श्योर रहिए। अब ये हो गया, अब आके थोड़ा सा और इसकी डिटेल देख लेते हैं और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अब देखते हैं, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ना होने के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ होने के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही प्रोबेबिलिटी है। ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता होगा, तो आप उसको 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे, तो उसके लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, किसी भी काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है। तो अब देखते हैं हम, जो मैंने आपको बताया 0 और 1। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ 1 क्या है। 1 होता है, 1 इस केस में यूज होता है जब आपको किसी भी चीज के होने का चांस 100% हो, मतलब वो होगा ही होगा, तो उस केस में आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि होगा ही होगा का एग्जांपल अब सिंपल सा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी सीखने में बहुत आसानी होगी ही होगी। ठीक, चलिए ये एक थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हेड और टेल पे ले लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं एक कॉइन है आपका जिसमें हेड और टेल आने होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल में से कुछ एक आएगा ही आएगा, तो उस केस में आपको डेफिनेटली पता है या तो हेड आएगा या टेल, दोनों में से एक तो आना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 100% हो गई। अब ठीक है, ये एक कॉइन की बात है, ठीक, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 100%। अब आप आते हैं और इसको बोल देते हैं ये है 100% पॉसिबल केस, इसमें 100% पॉसिबिलिटी है, इसकी 100% पॉसिबल केस है। अब आ जाते हैं PE इक्वल टू 0 कब होगा। तो जैसे ये था आपका 100% पॉसिबल केस, वैसे ही ये है 100% इम्पॉसिबल केस, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये दो प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% हो, वो इवेंट 100% श्योर है, होगा ही होगा, तो 1, जो 100% श्योर है नहीं हो सकता उसका 0। तो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कल सनराइज नहीं होगा, ठीक, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सनराइज तो होना ही है, चाहे आपको क्लाउड के कारण दिखे नहीं, लेकिन सनराइज तो होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, अब इसी केस में बोले थे कल सनराइज होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, तो ये 1 हो जाएगी। मतलब सिंपल सा केस है, कोई इवेंट अगर नहीं हो सकता है तो उस केस में 0, कोई इवेंट होगा ही होगा तो उस केस में 1। ठीक, चलिए अब ये हो गया। अब इसका एक रामबाण फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी का लगभग बेसिक लेवल क्रैक कर जाएंगे, आपको बेसिक लेवल प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला जो है, जो मैंने आपको बोला कि इस फॉर्मूले को करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी का लगभग सारे बेसिक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, लगभग सारे बेसिक प्रॉब्लम। एक जो एडवांस प्रॉब्लम होंगे उनमें स्पेसिफिक फॉर्मूलेज आएंगे जो कि बहुत कम % बच्चों को यूज होते हैं। मैक्सिमम इवन आपको जब कंपटीशन एग्जाम भी देना होगा तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम सारे टाइप के फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, सारे टाइप्स के प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। तो आज हमें प्रोबेबिलिटी समझना था, उसके लिए डिटेल वीडियो बनाया। अब कल से हम जैसे मान लीजिए एक कॉइन का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कॉइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपको करा दूंगा। रैंडम बॉल सिलेक्शन का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा।
डाइस का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डाइस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको बता दूंगा। उसके बाद कार्ड का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कार्ड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से अपन वीडियो बाय वीडियो इस प्रॉबिलिटी को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, 0 लेवल टू एडवांस लेवल सारा कवर कर देंगे। तो ये आपका आ गया बेसिक फार्मूला। फार्मूला सीखिए क्या है। फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केस, मतलब कोई भी जो सिचुएशन दी है आपको, उस सिचुएशन से आपको कितने केस मिल रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, तो नीचे हमेशा आपको होगा टोटल नंबर ऑफ केस, जितने टोटल केस हैं वो टोटल केस आप डिनोमिनेटर में डाल देंगे और आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या फेवरेबल केस मिला वो फेवरेबल केस आप ऊपर डाल देंगे। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। यहां पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, डायग्राम के बेसिस पे आपको समझा रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक, तो ये हमारे पास बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स हैं हमारे पास। अब इस केस के लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहला मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल में ये एक मान लीजिए कंटेनर में रखी हुई है और आपको इसको देखे बिना यहां से पिक करना है एक बॉल को। और पहला केस है कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि आप जो बॉल उठाएंगे उसका कलर ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है। तो आप सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर पे जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल। तो टोटल आपका कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आपका है टोटल नंबर ऑफ केस आपके हैं 8। अब फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल ब्लैक की बात कर रहे हैं तो ब्लैक बॉल आपकी फेवरेबल केस में आएगी। तो ब्लैक बॉल अकाउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केस कितने हैं आपके, 5। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। ठीक, तो अब इस केस में आपका देखिए टोटल तो आपका यहां पर भी 8 ही होगा। ठीक, लेकिन फेवरेबल केस बदल जाएंगे। फेवरेबल केस अब ब्लू की बात करें तो ब्लू कलर देखेंगे तो ब्लू कलर की बॉल्स कितनी है, 1 2 3। तो यहां पे फेवरेबल आपका कितना हुआ। ठीक, समझ पाए आप लोग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ केस पता होना चाहिए और फेवरेबल केस पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे निकाला जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप हर वैरायटी के जब क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप बिल्कुल इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी में कि आप बोलेंगे कि काश क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाएं प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्स में। और अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को डर लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से श्योरिटी 100% आपका आंसर आना ही है और 100% आपको नंबर मिलने। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट ड्रॉप करिए कोई भी प्रॉब्लम आती है। और अगर इस चैनल पे नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं आपको। टोटल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, हर तरीके के वीडियो मिलेंगे यहाँ पे जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।